तो जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का नया चैप्टर चालू होने वाला है। क्या है? सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। यदि सरलीकरण से आप लोग अच्छे से मेरा 2 क्लास देख रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन उठा, कभी कोई 2 भी क्वेश्चन उठा सकता है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, तो अब आइए हम लोग सरलीकरण को देखते हैं। ये क्या है, कैसे, किस तरफ से, कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए सरलीकरण क्या दिया है, इसमें बुडमास का नियम हम लोग देखेंगे। ठीक, बुडमास का नियम क्या कहता है? बुडमास का नियम ये कहता है, पहले बुडमास का नियम ये कहता है, पहले बार को हम लोग देखते हैं। पहले बार को देखते हैं, क्या करते हैं? पहले बार को देखते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए इसे कुछ दिया है, जैसे भागा 25 गुणे भागा 2 इस तरफ दिया है, तो जिस पर बार लगा होता है, पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, बार को देखते हैं। जिस पर बार, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। पहले अगर हम लोग इसे देखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बार के बाद कोष्ठक को देखेंगे। पहले अगर कोष्ठक जो होता है, कोष्ठक को हल करते हैं। क्या करते हैं? कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक, तो कोष्ठक को हल करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग का को कर देखते हैं। क्या करते हैं? का को देखते हैं। ठीक, जब का रहता है तो हम लोग का को देखते हैं। ठीक, तो अब का माने क्या होता है? गुणा है। का माने क्या होता है? जो का इस तरफ दिया रहेगा, इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है गुणा। ठीक, जब बार रहता है, का रहता है तो उसको का को देखेंगे। का के बाद क्या होता है? भाग देखते हैं। का के बाद हम लोग क्या करेंगे? भाग देखेंगे। ठीक, का के बाद हम लोग भाग देखेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर से क्या करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली जब गुणा दिया जाता है, इस प्रकार से जब गुणा दिया रहेगा तो भाग के बाद से हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग गुणा करने के बाद क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। गुणा करने के बाद हम लोग प्लस करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। ठीक, अब जब तक हम लोग इस बुडमास के नियम से नहीं चलेंगे तो सरलीकरण में हम लोग का सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए आप लोग इस बुडमास का नियम जो है इसे नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। मतलब बार को कब हल करेंगे, कोष्ठक को कब हल करेंगे, का को कब हल करेंगे, भाग को कब करेंगे, गुणा कब करेंगे, जोड़ कब करेंगे, घटाना कब करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, और लिखने के बाद इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ पर कुछ सूत्र फॉर्मूला है, उसे देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। ठीक, देखिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने पर, ये बोल रहा है भाग के चिन्ह को जब गुणा में बदलने पर, ठीक, भाग की अगली संख्या पलट जाती है। क्या होती है? जो भाग की अगली संख्या होती है वो पलट जाती है, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक, यही बोल रहा है। ठीक, जब भाग की अगली संख्या को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब आप लोग को समझ आ गया है यहाँ तक। अब हम लोग चलेंगे, कुछ उदाहरण है, यदि उदाहरण समझेंगे और धीरे धीरे इसमें से जब सवाल लगाएंगे तो आप लोग को कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं अपने कुछ सवालों को, सवाल को देखते हैं। जब सवाल देखेंगे और आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए उदाहरण दिया है, इस पर जो फार्मूला सूत्र दिया है उसी पर उदाहरण कुछ दिया है, इसे देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 1/5 भागा 1/5 भागा, क्या बोला है? 1/5 भागा 1/5। ठीक, ये दिया ना। और देखिए आप क्या बोला है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने पर भाग की अगली संख्या पलट जाती है। क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो जब हम भाग को चिन्ह को क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे। क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे तो क्या होगी? अगली संख्या पलट जाएगी। ठीक, देखिए ये जो 1/5 है इसे इसी तरह रहने देंगे। क्या करेंगे? इसे इसी तरह रहने देंगे। ठीक, और जो ये भाग है इसे हम लोग गुणा में बदल देंगे। क्या करेंगे? गुणा में बदल लेंगे। जब गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे चला आएगा। क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा। ठीक,
उसी प्रकार से फिर यहाँ भाग दिया है, भाग को हम लोग गुणा में बदल देंगे। क्या करेंगे? गुणा में बदल देंगे। ठीक, जब गुणा में बदलेंगे तो फिर क्या होगा, 5 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और जो 1 जो है नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर से क्या होगा, ये जो भाग है इसको हम गुणा में बदलेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसे काटते हैं। ठीक, आइए काटते हैं इसे। अब हम लोग हल करेंगे, 5 से 5 काट देंगे, 5 से 5, 1 से 1 काट देंगे। ठीक, हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा, इसमें जब गुणा करेंगे तो ऊपर 5 पचे 25, 5 पचे 25, नीचे 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, क्या 1 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 25 में 1 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे। जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर 25 से आएगा। क्या आएगा? 25 से आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा? 25 ही आएगा। ठीक, तो हो गया। अब ये सवाल हल हो गया। देखिए यही मतलब फॉर्मूला जो सूत्र है इसी बेस पर हम लोग लगाए हैं। क्या कहे हैं? इसी बेस पर हम लोग लगाए हैं। ठीक, सेम इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सूत्र लिखा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और अपने डायरी में नोट कीजिए और उसको याद कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, आप लोग को सवाल स्पष्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, आइए अगला। सेम जिस प्रकार से हम लोग इस सवाल को लगाए हैं इसी प्रकार से इसको लगाएंगे। ठीक है, देखिए 1/7 दिया है, भागा 1/7 भागा 1/7 भागा 1/7। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न को क्या करेंगे, पहले अगर लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न को लिखेंगे। क्या दिया है? 1/7। क्या दिया है? 1/7 भागा 1/7 भागा 1/7। ठीक, और फिर क्या दिया? भागा 1/7। क्या दिया है? 7। ठीक, ये दिया ना, हाँ ये दिया है। और जब जिस प्रकार से हम लोग लगा रहे थे इस सवाल को, पहला सवाल को लगाए उसी तरह से इसे लगाएंगे। ठीक, देखिए जब ये बोला है ना कि मतलब इसको पहले 1/7 को यहाँ पर 1/7 रहने देंगे। ठीक, और जो भाग का चिन्ह है इसे गुणा बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा? नीचे चला आएगा। ऊपर वाला नीचे चला आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ही गुणा बदलेंगे, भाग वाला को गुणा बदलेंगे और 7 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, हो गया। अब सेम यहीं पर वो भी करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे और 7 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। ठीक, अब हम लोग इसे काटेंगे। ठीक, तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं, इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक, 7 एक में 7, 1 में 1 हो गया। ठीक, अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 7 49। क्या होगा? 49 होगा। ठीक, बट्टे में 1 होगा। ठीक, जब अब इसमें भाग देंगे, जब इसमें भाग देंगे हम तो कितना बार में जाएगा? 1 से जब 49 में भाग देंगे तो 49 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 49 बार में जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा? 49। ठीक, हो गया। अब ये इसका आंसर आ गया 49। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सवाल देखेंगे, इस वाले सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए इस वाले देखते हैं। 9 भागा 45 का मान ज्ञात करें। क्या करें? 9 भागा 45 का मान ज्ञात करें। ठीक, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पर 9 भागा 45। ठीक है, क्या दिया? 9 भागा 45 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो जब हम लोग इसे हल करेंगे, आप लोग इसको 9 को नीचे मत ले जाइएगा, 9 नीचे नहीं जाएगा, सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 9 ऊपर होगा, 45 क्या होगा? 45 नीचे चला आएगा। 45 क्या होगा? नीचे चला आएगा। ठीक, जब 45 नीचे चला आएगा तो हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक, अब आ गया 9/45, 9/45 आ गया। और जब इसमें भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे। जब 10 लगाएंगे तो क्या करेंगे? एक 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब भाग चला जाएगा। ठीक है, 45 कम 45, 45 दूना 90, 45 दूना 90 यानी 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 0.2। क्या होगा इसका आंसर? 0.2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0.2। ठीक, इसका आंसर 0.2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। 120 भागा 11 का मान ज्ञात करें। 120 भागा 11 का मान ज्ञात करें। ठीक,
तो हम लोग ठीक है, तो हम क्या करेंगे 120 भागा 11, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से इस तरफ हल करूंगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, और मेरा कर्तव्य है कि आप लोग को समझाना। क्या है? समझाना, कि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, किस बेस से मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए। तो आइए हम लोग इस तरह से लगाते हैं 11 भागा 120। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी जब यहाँ से 11 कम है 11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हासिल बचा 1, क्या बचा? हासिल 1 बचा। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ पर 1 में जब भाग नहीं जाएगा 11 से तो 1 जीरो उतार लेंगे, फिर तब भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 जीरो और उतार लेंगे, और यहाँ पे 1 जीरो उतार कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो 11 नवा 99, 11 नवा 99 हो रहा है। ठीक है, 99 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा? हासिल 1 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पर शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो फिर जब शेष बचेगा तो नहीं भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा तो 1 जीरो यहाँ पर क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, तो इसी तरफ आता चला जाएगा, मतलब 10.909090 इसी तरफ आंसर इसका आता चला जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका आंसर होगा। ठीक, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। 5/20 भागा 7/21 भागा 8/24। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5/20 भाग को जब हम लोग गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा? नीचे वाली संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। ठीक, और फिर क्या कर रहा है? फिर यहाँ पर भाग दिया, तो इसको हम बदलेंगे गुणे में तो क्या आएगा? 24 ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं सवाल लगाया हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं सवाल लगाया हूँ। ठीक, उसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक, तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, काटते हैं। ठीक, 5 एक में 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20। ठीक, 7 एक में 7, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 हो गया। ठीक, 7 त्रिके 21 हो गया। यहाँ पर 8 का में 8, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 हो गया। ठीक, तो अब ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 3 गुणे 3, नीचे बचा है 4। ठीक, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9, क्या हो रहा है? ऊपर 9 हो रहा है और नीचे 4 हो रहा है, नीचे 4 हो रहा है। ठीक, तो यही इसका आंसर आएगा, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर? 9/4 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 9/4 आंसर आ रहा है। ठीक, अब आ जाइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कर रहा है। ठीक, देखिए 4 भागा 2 गुणे 5 प्लस 3 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करें? मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे? देखिए दिया है 4 भागा 2 गुणे 5 प्लस 3 माइनस 1 दिया है। ठीक, ये दिया ना, तो हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक, तो क्या होगा? 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ गया, गुणे 5 आ गया, प्लस 3 आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा? 5 दूना 10 होगा। क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। ठीक, 10 हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, 3 करेंगे, माइनस 1 करेंगे। ठीक, हो गया। अब इसमें जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 माइनस 1। ठीक, जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? इसका आंसर 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसे मिटा ले रहे हैं क्योंकि इस सवाल को, एक सवाल अभी बचा है, एक सवाल को लगा ले। आइए अब इस सवाल को देखते हैं किस तरफ से लगेगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। 25 भागा 5 का 3 प्लस 11 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए? मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं 25 भागा 5 गुणे 3 प्लस 11 माइनस 3। ठीक, ये दिया ना। अब आइए हम लोग इसे करते हैं। 5 एक में 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पर? 5 गुणे 3 प्लस 11 माइनस 3। ठीक, यही बचा ना, ये बचा। ठीक, अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे, तो 5 यहाँ पर आ गया 15। कितना आ गया? 15 प्लस 11 माइनस 3। ठीक, ये हुआ ना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए,
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस कर, इसको मतलब जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 होगा, कितना होगा, 26 -3 होगा, ठीक। और जब इससे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 23, कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक। इसका आंसर होगा 23, कितना होगा, 23। आप लोग को जितना सवाल बताया हो अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जितना मैं सवाल बता रहा हूँ बस इसी बेस को लगा रहा हूँ। यदि आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर ले रहे हैं और इसको भी याद कर ले रहे हैं तो आप लोग को जितना सवाल आएगा आप लोग एकदम आसानी से काट पीट लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, आइए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ठीक। 20 का 5 भागा 5 का मान ज्ञात करें, क्या करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक। देखिए 20 का क्या बोला है, 5 भागा 5 का मान ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो जो हम बताएं इसके पहले हम बता दें, आप लोग को समझा दें अच्छे तरीके से बोर्ड मास के नियम में कि जब कार आता है तो का को हल करते हैं, भाग को नहीं, ठीक है। पहले हम लोग का को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मतलब का माने क्या होता है, गुणा, का माने क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे करते हैं। जब इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 20 5 100, 20 5 100 क्या होगा, 20 5 100 भागा 5, ठीक, भागा 5, ठीक। अब इसे हम लोग हल करते हैं, 5 एक में 5 और 20 5 100, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक। इसका आंसर 20 आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका 20 नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 2 गुणे 5 कोष्टक 15 भागा 45 गुणे 3 का मान ज्ञात करें, क्या करें, मान ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 2 गुणे 5 कोष्टक 15 भागा 45 गुणे 3, ठीक, कोष्टक बंद कर दिया, ठीक। अब इसको हम लोग इसका मान बताना है कितना आ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पहले का कोष्टक को हल करते हैं, ठीक। बाकी संख्या उसी तरफ से लिख देंगे, 2 गुणे 5, ठीक। अब कोष्टक को हल करें, 15 का में 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, ठीक। और यहाँ पर बच गया 3 गुणे 3, इसको जब गुणा करेंगे, यही कोष्टक को हल कर लें, ठीक। इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें जब गुणा करेंगे 3 3 9, यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा, ठीक। यहाँ पर 9 होगा, ठीक हो गया। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, ठीक। तो अब आप इस पर यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, ठीक। और इसमें जब 10 हो गया, अब 10 में और 90 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90। इसका आंसर कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक। इसका आंसर 90, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में 36 का मान ज्ञात करें, क्या करें, 36 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे मिटा दे रहे हैं, यहीं पर सवाल लगाएंगे, ठीक है। आइए तब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जब भी प्लस प्लस दिया रहता है और तो इसको नीचे से देखते चलते हैं, ठीक है। पहले का इसको यहाँ पर हम लोग प्रश्न लिख ले रहे हैं, देखिए, ठीक है। देखिए कड़ी में क्या दिया है, 11 प्लस कड़ी में 19 प्लस कड़ी में क्या दिया है, 36, ठीक। 36 दिया ना, जब 36 दिया तो 36 कितना का वर्ग है, 6 का। 36 कितना का वर्ग है, यहाँ पर 36 कितना का है, 6 का है। जब 6 का है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 19 में जोड़ लेंगे, तो जब 19 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस तरफ से लिखिए 11 प्लस, यहाँ पर जब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कड़ी में 25 हो जाएगा, क्या होगा, कड़ी में 25 होगा, ठीक। जब 25 होगा तो 25 को जब हम बाहर निकालेंगे कितना का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, कितना का वर्ग है, 5 का वर्ग है, ठीक है। तो 5 का वर्ग है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक, इसमें ऐड करेंगे। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16, कितना होगा, 16 होगा, ठीक। जब 16 होगा तो कौड़ी को बाहर निकालेंगे तो
तो कितना आएगा, ये कितना का वर्ग है, कितना का वर्ग है, 4 का वर्ग है, कितना का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक, इसका डी सही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक, कोष्टक 40 गुणे 5 प्लस 5 माइनस 21 का मान ज्ञात करें। क्या करें, मान ज्ञात करें। ठीक, इसे हम मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब ये मतलब इसको बाहर कड़ी से बाहर निकाले 6 आया है, फिर इसको 19 में प्लस कर लिया, प्लस दिया तो इसको प्लस किए हैं, फिर क्या क्या 25 हो गया। 25 को जब ये कितना का वर्ग है 5 का, तो 5 को बाहर निकालें, फिर यहाँ 11 मतलब प्लस 11 है तो इसमें प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को जब हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 4 का होगा। कितना होगा, 4 का होगा। ठीक, जब 4 का होगा तो अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए, तो इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब लोग हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोला है, कोष्टक 40 गुणे 5 प्लस 5 कोष्टक बंद कर दिया है माइनस 21। ठीक, ये दिया है ना, तो आइए अब हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक, इसमें अब गुणा करेंगे, कोष्टक को यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 200 होगा। कितना होगा, 200। ठीक, 200 प्लस 5, 200 प्लस 5 माइनस 21। ठीक, यही होगा। ठीक, अब हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 होगा। कितना होगा, 205 माइनस 21, कितना होगा, 21। ठीक हो गया। अब जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, जब हम लोग इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसमें घटाएंगे तो 4 और फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे आएगा 1। ठीक, 184। इसका आंसर क्या आएगा, 184 आंसर आएगा। क्या आएगा, 184 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग समझ गए हैं तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 3/4 भागा 9/32 को सरल करें। क्या करें, सरल करें। जब हम लोग इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 3 बट्टा, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 3/4 भागा 9/32 ये दिया ना। इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 को इसी तरह रहने देंगे और भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। क्या आ जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक, तब इसे काटते हैं, 3 एकम में 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 हो गया। ठीक, अब इसे काटते हैं, 4 एकम में 4, 8 चौको 32, 8 चौको 32। क्या होगा, 8 चौको 32 होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, 8/3, 8/3। इसका आंसर 8/3 होगा। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, इसलिए मैं एकदम एक ही में नहीं काट रहा हूँ, एकदम आराम आराम से थोड़ा सा डिस्टेंस देकर काट रहा हूँ। ठीक है, अब आइए इसे करते हैं। 11 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहला, 100 भागा 5 का 2 को सरल करें। क्या करें, सरल करें। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग सरल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 100 भागा 5 का 2 सरल करें। तो हम इसीलिए बोले हैं, जब भाग रहता तो भाग भाई ये गुड़ा डायरेक्टली गुड़ा होता, का नहीं दिया होता, गुड़ा होता तो पहले हम लोग इसको देखते, क्या करते इसे देखते। लेकिन यहाँ पर का दिया तो पहले हम लोग इसे देखेंगे। क्या करेंगे, इसे देखेंगे। ठीक है, तो इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मानी क्या होता है, गुड़ा होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 100 है तो 100 को रखेंगे, भाग है तो भाग रखेंगे, और जब इसमें गुड़ा करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग कर लेते हैं, 10 का में 10, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मिलेगा हम लोग को 10। क्या मिलेगा, इसका आंसर 10 मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक, तो हम लोग अपना ये क्लास जो है कि यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक, और हम लोग अगला क्लास लेकर आएंगे, उसमें जो इतना जो सवाल है, ठीक, आप लोग इसको अच्छे तरीके से लगा लिए हैं, तो अगला सवाल में हम बस मतलब अगला क्लास में खाली सवाल लेकर आएंगे, आप लोग उसको लगाइएगा अच्छे से। ठीक, तो आप लोग को मैं पूरा उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो ये क्लास मैं अपना यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद।